परब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आइए उसी सिलसिले में जिन्होंने दूसरी घटना बताई थी उसे पढ़ा जाए। इस सिलसिले में उन्होंने एक घटना का वर्णन किया। गुरुदेव स्वयं अपनी युवावस्था में बीएचयू अस्पताल जाया करते थे और यूं ही मरीजों का हालचाल पूछ लिया करते। जिन मरीजों के परिवार का कोई सदस्य नहीं आता था उनकी दवा वगैरह ला दिया करते थे। एक बार एक मरीज करा रहा था, वह तड़प रहा था। उसकी पैर की पिंडली का मांस सड़ गया था। गुरुदेव ने देखा उसके पास कोई नहीं आता। उन्होंने उनकी दवा वगैरह ला दी। बराबर उसका हालचाल पूछने लगे, सहलाने लगे। उनसे कहा, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उन्होंने एक पता दिया कि यदि मैं मर जाऊं तो इस पते पर एक पत्र डाल देना। खैर समय बीतता गया और उसका घाव ठीक हो गया। जिस दिन वह वहाँ से जाने को था, मैं उस दिन भी वहाँ गया और देखा कि वह अपने बेड पर बैठा है। उसने कहा, लड़के, मेरा तेरा नाम नहीं पूछता और ना मैं, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि तुमने मेरी मदद की। यह सुनकर मैं थोड़ा अचंभित हुआ। कैसा व्यक्ति है यह? मैंने उसका दिया हुआ पता उसे वापस कर दिया। मैंने उससे पूछा, आपका कोई परिवार नहीं है? उसने कहा, मेरा सब कुछ है। मेरे पास 4 किता मकान है। मेरा एक लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा है, दूसरा इंजीनियर बन रहा है। मेरा अपना खुद की गाड़ी है, ट्रक है, वो चलती है और जीप है। लेकिन मैं अपना कष्ट स्वयं भोगना चाहता था, अतः मैंने किसी को कोई खबर नहीं दी। मैंने कहा, यदि आपको कुछ हो जाता तो? उसने कहा, मैं यह नहीं चाहता था कि कोई मेरी मदद करे। तुमने मेरी मदद करके अच्छा नहीं किया। मैं अपने पापों को स्वयं भोगकर मर जाना चाहता था। मैं तड़पता, चिल्लाता, रोता, यही न होता। मुझे दवा नहीं मिलती, मैं मृत्यु को प्राप्त होता। मुझे प्रसन्नता होती कि मैं स्वयं अपने कष्टों को सह रहा हूँ और मेरे पापों का नाश किया। यह कहकर वह उठा और वहाँ से चल दिया। मैं उसे देखता रह गया, लेकिन उसने मुड़कर एक बार भी पीछे मेरी ओर नहीं देखा। एक बार कुछ लड़के बद्रीनाथ जा रहे थे। ऊखीमठ जाने के रास्ते में एक लड़का उनका साथ हाथ छोड़कर नदी की तरफ मुड़ गया। वह लड़का मोटे ग्लास का चश्मा लगाया हुआ था। उसने देखा एक साधु नदी के किनारे तड़प रहा है और चिल्ला रहा है। उसने सोचा शायद वह पानी नहीं पी पा रहा। उसने एक अंजुली जल लेकर के उसके मुंह में डाल दिया। जल के मिलते ही उस साधु ने सैकड़ों गाली दे डाली। उसने कहा, बाबा, मैंने तो समझा कि आप पानी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए मैंने आपको जल दिया। उसने कहा, मैं अपना कष्ट स्वयं भोगना चाहता था, तुमने आकर के उसमें रुकावट पैदा कर दी। महाराज, आपको ठीक से देख नहीं सकता। साधु ने कहा, अच्छा, इस उपकार के बदले तुम मुझसे कुछ मांग ले। उसने कहा, क्या मांगूं? मुझे तो स्पष्ट दिखाई भी नहीं देता, मैं तो चश्मा लगाता हूँ ना। साधु ने कहा, चश्मा मुझे दे दो। साधु ने चश्मा नदी में फेंक दिया
और पानी हाथ में लेकर के उसकी आँखों की तरफ डाल दिया और कहा, तुझे चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उसकी दृष्टि लौट आई। ऐसे हैं साधु। इसके बाद अगले दिन का 22 तारीख 22 जुलाई। आज भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने माला के 108 दाने क्यों रखे गए हैं, इसको जानने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि हम जप क्यों करते हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया। जप को मन में करते हैं। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का कारण। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जैसे चकमक पत्थर को आपस में रगड़ने से चिंगारी निकलती है, जैसे लकड़ी को चिकना कर दिया जाए, उसमें कोई अग्नि नहीं है, जबकि एक लक्कड़ को दूसरे से न रगड़ा जाए, उसी प्रकार मन को मन से ही रगड़ने पर प्रकाश पैदा होता है। अतः मन से जब तक कोई क्रिया नहीं होगी, मन में किसी प्रकार का भाव नहीं आता। एक पल के अंदर मन 21 घर घूम जाता है तथा एक बार की नींद में 7 से भी अधिक स्वप्न वह देख सकता है। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र अपने किसी प्रिय के नाम का जप निरंतर करने से उसके मन उस प्रिय के प्रति निर्मल भाव उत्पन्न होंगे। उसमें उसके प्रति अनुराग पैदा होगा। अब यह विषय आता है कि जप कैसे किया जाए। इसके लिए माला रखी गई है। माला को अनामिका पे रखकर जप किया जाता है। इसमें भी भाव है कि हाथ की उंगलियों में अंगूठा प्रमुख है। शरीर में हाथ और पैर के अंगूठे शक्ति के प्रतीक हैं। इन्हीं से ही शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जाड़े के दिनों में हाथ की उंगलियां ठंडी हो जाती हैं। जब उन्हें आपस में रगड़ते हैं तो गर्म हो जाती है और शरीर में गर्माहट का एहसास कराती है। अतः उंगलियों के आगे के पोर ही शक्ति के द्योतक हैं। तर्जनी अंगुली को दोषयुक्त माना गया है। सारे गंदे काम इसी उंगलियों से होते हैं, जैसे नाक खोदना, शौच के समय प्रयोग करना, कान में डालना, बदनाम करना इत्यादि। किसी के दोष को इसी उंगली के द्वारा दिखाया जाता है। अतः इसे माला में नहीं गिनते। मध्यमा, जो कि तर्जनी के बगल में है, उसके स्पर्श से वह मुक्त नहीं है। अतः अनामिका पर माला रखकर अंगूठे के प्रयोग से माला का जप करते हैं। दूसरे, तर्जनी तामसिक है, मध्यमा राजसिक है और अनामिका सात्विक है। सात्विक का स्पर्श अंगूठे यानी कि शक्ति के साथ होता है और माला के जप में शक्ति बढ़ जाती है। कनिष्ठा को शून्य कहते हैं। इसका कोई भी उपयोग ना के बराबर है, जहाँ सांसारिक शक्तियाँ आकर के समाप्त हो जाती हैं। अब हम जप को नियंत्रित करते हैं। जैसे 1.25 लाख जप करने से कार्य सिद्ध होता है, या अमुक जप को यदि 1008 बार किया जाए तो इस चीज़ की प्राप्ति होती है। इसीलिए जप की एक निश्चित संख्या रखी गई है। यदि किसी कार्य का संपादन 4 घंटे में होना है, उसे यदि 1 घंटे में करने को कहा जाए तो उसकी गति बढ़ जाएगी
उसका सारा ध्यान उस कार्य पर केंद्रित हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं 10 बार बुलाओ तब भी नहीं आएंगे, लेकिन 1000 बार बुलाओगे तब भी नहीं आवेंगे। अर्थात यदि उसे 11 बार बुलाया जाए या 1001 बार बुलाया जाए तब वह आ सकता है। उसी प्रकार एक निश्चित गिनती रख करके जप को सिद्ध करने के लिए यह कार्य किया जाता है। अब आगे माला 108 क्यों है, दाने कैसे हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।